हम पहले परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की स्तुति सभी श्रद्धा आस्था पूर्वक करेंगे। परमात्मा का स्तवन पुच्छि सुनम वीरत्वी के माध्यम से, और इसी में हम इन भावों में जाए कि हम प्रभु परमात्मा महावीर के समक्ष अपने भावों को लेकर अपने भीतर इस प्रकार से एक आस्था, श्रद्धा और जिज्ञासा का दीपक लेकर के उनके चरणों में पहुंचे हैं और वहां पर हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। पुच्छि सुनम समनामाय गारिनो या परतिथियाय से के इने गंतय ममाहो अनेलि संसार समीकयाय कहंचनानं कहदंसनं से श्रीराम कामनाय सुयसासि जानासि नम्बि गुजाहाटे स्वयंभो हि जानि संतं खेयन्नयेसे कुशले महेशे आनंदनानि आनंदतंसि जसंसि न च कुपयस्य जानाहि धम्मं च धीं च पेहि ऊर्ध्वं महेयं वीर्यं दिशासु तसाय जेता वर्जेयपाना से नीच नीचे समीकपन्ने धीरेव धम्मं संयम उदाहो से सवदंसि अभिभूयनानि निराम गंधे देमन्ति अप्पानुतरे सवजगन्दिविजं गन्तातीते अभयनाओ से बोई पन्ने अन्ये आचारी ओ अंतरे धीरे आनंद चक्षु अनुतरं तपै सूर्येव वैरोयनिन्देवतमं भगासि अनुतरं धम्ममीनं जिनानमेया मुनिका सवासुपन्ने इन्देव देवानुभावे सहसनेया दिनं विसिद्धे से पन्नया कयसागरे वा महोदयी वा विअनंत पारे अनाइले वा कसाई मुक्ते सत्ये वदेवा वही जुईमं से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदंसने वानगसौवसिद्धे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुणो भवे स्वयं सस्सान पूजोयनानन्ति काण्डगे पाण्डगवे जयन्ते से जोयनेन वनवैसस्य भूतोषितो हेतसाहसमेगां पुट्टेन भेजे कई भूमिवट्ये जं सूर्यान् परिवर्तयन्ति से हेमवन्ये बहुनन्दनेय झंसीरहिं वेदयन्ति महिन्दा से पौवै सदमापगासे वीराय कंचनमाट्टवने अनुत्तरे गिरिसुयपौवतुगे गिरिवरे से जलियेव भूमि मह्ये मझन्मीथिये गिन्दे पन्नायते सूर्यसुदले से वंसिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोययाचिमाली सुदंसनस्य वजसो गिरिश पौचयि महतो पौवयस्स एतो वमे समणेनाय पुत्ते जाई जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसाययान रुये वसेठे वलयाय ताणो तहो वमे से जगभूय पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुइरहिता अनुत्तरं जानवरं जियाय सुसुख सुखमपगं
संखेन्दुये गन्तव वदात सुखम अणुतरगं परमं महेशि हासे सकम्मं सविशो हयिता सिद्धिङ्गये सायिमनन्तपत्ते ज्ञानेन शीलेन यदंसनेन दुःखे सुनाये जहसामलीवा जंसीरहिन्दे दयन्ति सुवन्ना वने सुवर्णन्दनमाहुषेट्टं ज्ञानेन शीलेन यभूयि पन्ने शनियं वसद्दानमानोत्तरे चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुषेट्टम् एवं मुनिनो अपरेण माहो जहासयम्भो दहीन सेट्टे नागे सुवाधर निन्दमाहुषेट्टम् ओ देवारसवे जयन्ते तव वहाणे मुनिरे जयन्ते हत्ते सुरावनमाहुणाये शिवमियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी न्यनाय पुत्ते जो हे सुनाए जवीस सेने पुपे सुवाजार विंदमाहु कत्तीन सेट्टे जदंत वक्के ईसीन सेट्टे दावदमाने दानान सेट्टं अभयपयाणं सच्चे सुवाण वज्रं वयन्ति तवे सुवाओतम लोगोत्तमे सामणेनाय पुत्ते हीन सेट्टा लवसतमावा सभासुहम्मावसभान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जहसौवधम्मा ननाय पुत्ता परमत्थिनानि पुरोगमे धुनैर्यगे न सन्निहिं गोवय्या सुपन्ने हरि ओं समुद्रं च महाभोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं च उतं अचत्तदोषा महेशि न को वै पावनकार देहि किरिया किरियं यानुवायम् अन्नान्यानं पर्यच्चटानं शेषभवाय यदेयिता भुवटिये संजमदिहराय सेवार्यायेति सराय भक्तं वहानवं दुःखकयट्टयाये लोकं विदितारं पारं च सौवं बभुवार्य सर्ववारं स्वच्छाय धम्मारहन्तवासियं समायमतपदो वसुद्धं तं सदहनाय जनानावो इंदेव देवा हिवागमिसन्ति इंदेव देवा हिवागमिसन्ति प्रेमीति विरत्वी नामं छट्टम अध्ययन समर्थम। माथे पे रुमाल रख ले गुड़िया, ऊपर बैठिए ना गुड़िया, माथे पे रुमाल रख ले, खुले माथे में बैठो। कोई भी बहनों में ध्यान रखे, खुले माथे। हाँ, कल मुझे एक बहन ने पूछा कि बच्ची थी, उसने पूछा मारा साहब आप है ना केवल बहनों को ये आग्रह क्यों करते हो कि माथे पर कपड़ा लेना है, भाइयों को क्यों नहीं बोलते हो?
अरे मैंने कहा ये जो है ना एक तरह से मांगल्य का सूचक माना जाता है, बहुमान का सूचक माना जाता है। हम भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी को मूल रूप में पढ़ रहे हैं। जितना हम अपने मांगल्य के साथ में, जितना हम श्रद्धा सम्मान के साथ में माथे पर पल्ला रखना, ये एक तरह से बहनों का यह बहुमान माना जाता है। इस प्रकार से भाइयों के लिए भी पगड़ी पर टोपी थी, लेकिन अब वो क्या है कि उन्होंने तो अपने आप को एकदम से खुला कर लिया है। लेकिन बहनें अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है, इसका आप ध्यान रखें। इसमें मांगल्य और बहुमान का भाव होता है। पहले अध्ययन का स्वाध्याय विनय श्रुत का। संजोगा विपमुख अनगार सभिकुनो विनयं पाओ करिष्यामि अनुकोविं सुने हमें अनानिदेश करे गुरु नमो वायकारे इंगियाकार संपन्ने सेविनियति उच्चै अनानिदेश करे गुरु नमो वायकारे पढ़िनिये असंबुद्धे आदिनियति उच्चै जासुनि कोई कन्नी निकसित जई सवसो एवं दुशील पढ़िनिये मुहरि निकसित जई कर्ण कुंड गंचै तान विटम भुंजई सुयरे एवं शीलम चै तान दुशील रमयिमिये शून्य भाव सानस सुयरस नरसय विनय थवे जपान मिच्छन्तो हि यमपनो तम्मा विनय में सिजा शीलम पढ़िल भेजो बुद्ध पुट्टनिया गट्टी ननिक सिजई कन्नोई निसंते सिया मोहरी बुद्धन मनिये सया अट जुत्तानि सिखि जानी रटानि उवच्चय अनुशासियो न कुप्तिजा कंति से विज पंडिये खुड्डे हिंसा संसदी हासंगीरम च वज्जये माया चंडालियं काशी बाहुयं माया आलवे काले नयाय चित्ता तव जय जय गो आज चंडालियं कट्टो निन्न विज कयाइवि कडंगडति वासे जा अकडम न करेतिया मागलिय सेवक संभयनामिचे पुनो पुनो असंबदट्टु मायिने पावगं परिवज्जय अनासवातुलवया कुशीला निरोमि चण्डं पकड़न्ति सीसा चित्तानुयाल उदखो ववेया पसायते उदुरासयन्ति न पुट्टो वागरे किंचि पुट्टो वानालियं भवे कोहम सच्चं कोवे जा धारे जातियमप्रियं अपचे वदमे यवो अपाहु खलु दुत्तमो अपदन्तो सुयोई असिमोए परतय वरं मे अपदन्तो संजमे न तवेनय माहि परे नमन्तो बन्धने मयेय परिनियं च बुद्धानां वायादुवकमुना आदिवाजयी वारहसे नेव कुज्जकयायिवि न पक्को न पुरवो नेव किच्चा न पिट्टो न जुंजे उरु न उरुं सयन न पढ़ि सुन्ने नेव पलतियं कुज्जा पक्क पिंडं ज संजय पाये पसारिये भावी न चित्ते गुरु नंदिये आयरिये माहितो तुसिनिया न कयाइवि पसायते निया गट्टी हुआ चिट्टे गुरु सया आलवंते लवंते वाननिसिये जकयाइवि चरिवु नमासनं धीरो जवो जप्तं पढ़ि सुन्ने आसन गवो न कुछ जाने बस जगो कयाइवि आगम मुकुड़ो संतो कुछ जा पंजलि उड़ो एवं विनय जुक्त सुतमतं जटादुभयम् उच्च मानस शिशस वागरे जजा
सूयं मूसं परिहरे भिक्खु नयो आरिनिवये भासादोषं परिहरे मायं च वज्जये सयान लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं न निरटं न ममयम् अपनट परटवा उभय संतरे नवा समरेषु आधारेषु संदेषु यमापये एगो गति सदिं नेवति जमे भूतानो शासन्ति सिरेन पारुषेण वा मोहला भक्ति के आए पायवतं परि सुने अनुशासन मोहायं दुःखरसय चोयनम् इयं तन्मन्नये पनो वेशमोहिया साहुनो इयं विदय भया बुद्धा परुसंति अनुशासनम् वेशं तमोहि मूढानां कंति सोहि करं पयम् आसने ओवचिते जा अनुचे आपुये धीरे अपुटाई निरुटाई निशिये जप कुकोए काले न निक्रमे भिको काले न यपरि कमे अकालं च विवजिता काले कालं समायरे परिवारिये न चिते जा भिको दत्ते शरणं चरे परि सीता मियं काले न भक्कये नाई दोरा मना सन्ने नन्ने सिंचकु एकं चित्ते जबतट्टा लंघियतं नाई कमे नाई उच्चे वनियेवा नासन्ने नाई दुराओ पासुयं परकरं पिंडं परिगाये च संजय अपपाने पवियमि परिचन्ननि सौडे समयं संजय गुंजो जयमपरिसरि सुकरिति सुपकिति सुचिन्ने सुअरे माड़े सुनिटिये सुलकिति सावज्जं वज्जये मुनि रमये पंडिये सासम अयं बद्धं भवाय बालं समयि सासंतो गलिय समवाय खडुयामे च वेडामे आकोशाय वहाय मे कल्याण मनु सासंतो पावदिति मन्नयि कुतो में भाय नाइति साहु कल्याण मन्नयि पावदिति हो अपाणं सासं दासिंति मन्नयि नको वये आयरियम् अपाणं ति नको वये बुद्धवधायि नसिया तो तगवेशये आयरियं गुरियं न चापत्ये न पसायये विज पंजलियो वये जन पुनतिया धम्मजियं च व्यवहारं बुद्धे आयरियं सदा कमायरन्तो व्यवहारं गरहं न विगच्छति मनोगयं भक्तगयं जानितायरियसौ तं परिगिजवायये कमुनाववायये वित्तचोये निचं कृपं हवै सुचोये जहोवै तं सुखयं किच्चायं गोवै सया नचनमयि में आवी लोए कीर्ति से जाये हवै किच्चानं शरणं भूयानं जगै जा पूज्य जस पश्यन्ति सम्बुद्ध पवसन्तु या प्रसन्न लाभै सन्ति वियोलमट्टियं सोयं सपूज्य सत्ते सुवीर्य संशय मनोरुयि चेतैकं संपया तवो समायारि समायि समुळे महजयि पंचवयायि मारिया सदेव गंधर्व मनुष्यपुये चयितु देहं मलपङ्कपूवयं सिद्धेवा वै शासये देवा अपरये महिधिये इति विनयस्वयं नामं परममज्जनं समत्तं बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा पनत्ते तंजा सत्तागम्य अर्थागम्य तद्वैगम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो कि 4 लगातालम जम वैद्यम अच्छमिनम इनखरम अच्छखरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठुदिनम दुटुपुरुषियम काले को सजाओ काले को सजाओ।
असज्जाय सज्जाय सज्जन सज्जन बनता गुनता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशतना की हो तो चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परमोपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य गुरुओं के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में पात्रता तैयार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। भाग्यशाली है हम कि हमें क्या है, परमात्मा के वचन आज भी स्वाध्याय के लिए, वाचन के लिए, चिंतन के लिए और किसके लिए, वाचन चिंतन और धारण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए उपलब्ध है। हम भाग्यशाली है। और ये तो ऐसा आज का पावन दिन, आज हम सभी ने क्या है यहाँ पर किसका स्वाध्याय किया? कौन सा उत्तराध्ययन सूत्र है आपके पास में? कौन सा उत्तराध्ययन सूत्र है आपके पास? कौन सा है? भगवान महावीर के अंतिम देशना का है। हितेंद्र ऋषि जी को पूछा हमारे साहब ये किताब है चलेगी क्या? अरे भगवान की वाणी है ना, हमको क्या लेना देना है? तो उसका और डीलर कोई भी हो सकता है, डीलर कोई भी हो सकता है, आपको तो माल से मतलब है ना। उत्तराध्ययन सूत्र जो परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी। मुझे एक भाई ने पूछा, भगवान 16 प्रहर तक देशना दिए, ऐसा कहा जाता है ना, अंतिम देशना कितनी चली? एक बहुत अच्छा चिंतन उसका था युवक का। उसने पूछा 16 प्रहर में सिर्फ उत्तराध्ययन जितने ही बोले भगवान। हे भगवान, मैंने कहा भाई तूने प्रश्न तो बहुत सही पूछा। अब वो हम लोग कहते, लेकिन हम जब उस पर चिंतन करते हैं तो 100% कई चीजें जो है ना ऐसी दिल में उभर कर आती कि क्या है। तो इसमें हमारे यहाँ ऐसा वृत्तियों में उल्लेख आता है कि भगवान ने विपाक सूत्र के बाद उत्तराध्ययन सूत्र की देशना दी और देशना देते देते वे निर्वाण को प्राप्त हो। अब इसमें उत्तराध्ययन सूत्र में कई विषय ऐसे भी है जो हमारे पूर्वधर आचार्यों ने, जिनके पास पूर्वों का ज्ञान था, उन पूर्वधर आचार्यों ने भी उन विषयों का समावेश इसमें किया है। पर इसे हम भगवान की वाणी इस रूप में माने कि ये संपूर्ण भाव, घटना चाहे भगवान के समय की हो, भगवान से पहले की हो, भगवान के बाद की हो, घटना कोई भी हो, इसमें जितने भी भाव कहे गए हैं वे मूलतः हमारे केवल ज्ञानी परमात्मा प्रभु महावीर के और हमारे तीर्थंकरों के द्वारा दी गई देशना के ही है। तो ये जो है अंतिम देशना का हो सकता है कुछ अंश जो है। अभी आप अगर समझो जाते हैं प्रयागराज में क्या है, बनारस में क्या है, नदियों का संगम है ना, 3 नदियों का संगम है। अब ये 3 नदियां जो है ये वहीं से निकली है क्या? प्रयागराज से निकली है क्या? कहाँ से निकली है? अलग अलग जगह से निकली है। लेकिन आप उसको क्या कहते हो? गंगा, यमुना, सरस्वती, यही कहते हो ना। अब वो गंगा तो गंगा का जहाँ से निकली वहाँ से आते आते उसमें कितने सारे प्रवाह आ गए, फिर भी उसको क्या कहते हो आप? अब यमुना जो है वो दिल्ली से आई है तो वहाँ तो कितना भी हर जगह का पानी आया होगा, फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? यमुना ही कहते हैं, क्योंकि वो स्रोत वही है। तो वैसे भगवान की मूल देशना है, भले ही उसमें बाद में जो भी समावेश किया गया हो, इसको प्रक्षिप्त नहीं कहते हैं, इसको उसमें यथा रूप से जो जहां पर मैचिंग है उसको समावेश किया गया है। तो ये एक तरह से भगवान की देशना, जिसका पहला अध्ययन विनय श्रुत, विनय स्वयं, विनय पूर्वक सुना गया, विनय से प्राप्त होने वाला श्रुत, और विनय का जिसमें महात्म्य बतलाया गया है, ऐसा यह अध्ययन जिसको विनय से सुना गया,
जो विनय का महात्म्य बतलाने वाला है और विनय का जो एक तरह से आलम्बन है, ऐसा ये विनय श्रुत अध्ययन। इस विनय श्रुत अध्ययन में विनय का बहुत सुंदर स्वरूप बताया गया। विनीत कौन? जो इशारे को समझे। विनीत का अर्थ क्या है? विनीत का अर्थ, आप उदाहरण से पूछू, लोहे में और सोने में क्या फर्क है? हाँ, सस्ता और महंगा है। जो सहन करता है, सहन करता है। लोहा तो कितना सहन करता है बाबा, क्या कहे उसका। उसको तो कितना भट्टी में तपाया जाता है, 140 डिग्री में डाल दिया जाता है। सहन तो वो भी करता है। सोना लचीला होता है। सोने के 1 ग्राम के भी क्या बन जाते हैं? आभूषण बन जाते हैं। लोहे का अगर एक सांचा बनाना हो तो कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम तो चाहिए। 1 ग्राम का क्या बनेगा? वो तार तो आप मोड़ने जाओगे तो टूट जाएगा। और सोना तो लचीला होता है। विनय वही है। जैसे विनय होता है वो ढल जाता है, उसको जो आकार दो उस आकार में वो आ जाता है। बाकी लोहा तो पीटते रहो, थोड़ा बहुत कुछ उसको आकार आ जाएगा, पर जो जीवन को आकार आता है वो विनय से। विनय हमको सोने की तरह बना देता है, बिना विनय का व्यक्ति लोहे की तरह रह जाता है। और फिर विनय कौन? जो इंगित आकार को समझे, इशारे को समझ लेता है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, एक संकेत में समझ जाता है। जहां संकेत में समझा जाता है, समझ लीजिए वहां पर बहुत सुंदर ऐसा आकार उस संघ को, उस घर को, उस परिवार को है, क्योंकि विनय है वहां पर। और वह जो है कि इस प्रकार से जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों के समीप रहना चाहते हैं, उनको ही ये विनय गुण प्राप्त होता है। बड़ों के निकट रहने की इच्छा, बड़ों से दूर रहने का जो मन होता है ना, वो व्यक्ति को अभिनय बना देता है। गुरु न मनुवाय का रहे, पड़ी नहीं है, वो हमेशा विरोध करने वाला, अज्ञानी, फिर अविनीत है। और अविनीत की हालत कैसी होती है, अविनीत का जीवन कैसा होता है, उसकी वृत्ति कैसी होती है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे सुअर होता है, वो चावल के कुंडे को छोड़ करके गंदगी के कुंडे में मुंह डालता है। वैसे ही है जो अविनीत है, बड़ों के साथ नहीं रहता, बड़ों की बात को नहीं मानता, वह अपने आप इस प्रकार से दोषपूर्ण आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। और इसीलिए जो है विनीत विनय तक। और परिणाम ही आता है कि जैसे कान से सड़ी हुई कुतिया किसी के भी घर में, घर के सामने जाए तो भी उसको, आप नजदीक आए तो भी दुत्कार देते, वैसे अविनीत होता है। कहीं भी वह अपने आप को एक तरह से प्रस्तुत कर नहीं सकता है, हर जगह से उसे हटा, क्योंकि अविनीत है। विनीत में लाख दोष हो तो भी वह सब सकता है, और अविनीत लाख गुण हो लेकिन कोई भी उसको चाहता नहीं। ये यहाँ पर कहा कि वह जो है विनय ठवे जापाणम इच्छन, तो ये मपण, जो अपना हित चाहता है वो अपने आप को विनय में रखे। और विनय एक ऐसा होता है, अनुशासी होना कुपेचा। अगर उसे कुछ अनुशासन किया गया, कोई बात अगर उसको उसके हित की कही गई तो क्रोध न करे, और क्रोध करे तो भी आगे बहुत सुंदर कहा, कोहम असत्यम कुबेजा। गुस्सा आएगा, नाराजगी आएगी, लेकिन वो असत्य कर दे थोड़ी देर के लिए, वापिस वह आपने ऐसा नहीं सोचना, नहीं पचे मैंने कई किला यो तो नुगरो छे, यो तो गुस्सो तो कर दियो, आगे कोई फायदा नहीं था। उस समय में वो आवेश आ गया, लेकिन उसको असत्य कर दे तो वो विनीत होता है। वो जो विनीत होता है वह क्रुद्ध ऐसे गुरु को भी मृदु बना देता है, और जो अविनीत होता है वो कितने भी शांत हो उनको भी क्रोधित कर देता है। और एक बहुत सुंदर बात इसमें कही कि जो गुरु के सामने जो है वहां पर वो किसी भी प्रकार से जो है न लवे जब पुट्टो सावजम मुसम परिहरे बिकु न यवारिणिम वे आलवंते लवंते वन निशिजासन गुण पुच्छि जने वसिजा वे न पल्लतिम जन पुको न परियम चमंदन। हाँ, जो ज्ञानी जन है, अभी जैसे आज की भाषा में कहे अगर अध्यापक है तो अध्यापक का ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप भी ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी इस बात से जरूर आप अवगत करा देना
कि परिनियम च बुद्धानम वाया आदुव कमुना आविवा जैवा रहस्य नेव कुज्जा कयाईरी। जो ज्ञानी जन है, जो हमारे से आगे हैं, ऐसे जो हमको शिक्षा देने वाले हैं, उनके लिए परिनियम, उनके विरुद्ध ऐसा कोई भी शब्द या ऐसा कोई भी कार्य हम कभी न करें, एकांत में भी नहीं और सबके बीच में भी नहीं। क्या हो गया? ये ट्रेन चल पड़ा है कहीं तो है या नीचे मैंने कहीं आगे कोई पढ़ा नो किताब में देखे बोले यूँ तो करे माने कहीं मैं स्कूल में जावा तो यूँ ही से हमारा सा कहीं नहीं बाब हमको इसलिए बच्चों को ट्यूशन में भेजना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? आखिर अध्यापक है, बच्चों को पढ़ा रहे। संत सती जी आपको कहीं ना कहीं भगवान की वाणी सुना रहे। हम उनका एकांत में यहाँ सभी के समक्ष भी अगर इस प्रकार विरुद्धोचरण बोलते तो क्या होता है? हमको अभिनय का दोष लगता है, हम अभिनीत हो जाते हैं। और अभिनीत की क्या हालत होती है शुरू में ही यह आगम में बताया गया। तो इस प्रकार से जो है बहुत कुछ चीज़ें दी है कि कैसे हम विनय में अपनी बैठक रखे, आगे नहीं पीछे नहीं, उनको चिपक करके नहीं, थोड़ा सा अंतर रख करके बैठे। बहुत सुंदर दिया है। खाते समय में भी मुनि जो है वह एक प्रकार से इसी प्रकार से ज़्यादा प्रशंसा और ज़्यादा सराह करके ज़्यादा उसकी श्लाघा करके आहार न करे। इस प्रकार से जो वो भी विनय का अंग दिया हुआ है। और इस प्रकार से गुरु अगर कहे तो क्या मुझे ना हमेशा डांटते रहते, नहीं ये मेरे हितैषी है इसलिए तो मुझे कह रहे, नहीं तो कौन किसको कहता है, जाने दे, इसको जहाँ जाना जाएगा, जो होगा वो होगा। ऐसी तो प्रवृत्ति है। और आज तो ये प्रवृत्ति क्या हो गई है, हाँ इस 21वीं सदी में बहुत बढ़ गई है। हर एक को अपने से ही मतलब है, दूसरा जाए। हाँ भाई मैं नहीं कहता, आप कह रहे हो, लेकिन वो उसको तो बस दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। उसको जो भी तकलीफ है जो ये तो है उसको जाने दे, मेरा दिखता हूँ, ये जो स्थिति है। तो इसमें गुरु अगर अपने को कुछ कहते हैं, बड़े यदि कहते हैं तो वो मेरे भले के लिए है, ये मान करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन जो है वो विनय संपन्न बनता है। जो जिसको पूज्या जस्स पसीयन्ति संबुद्धा पूर्व संख्या प्रसन्ना लाभई संति विपुलमठ्यम। जिसको पूज्य, जिसको बड़े, जिसको गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, उसे वह अर्थ सहित ऐसा बहुत कुछ ज्ञान उसकी विधि से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, आप वैदिक कथाओं में भी सुनते हो कि जैसे ही गुरु का अगर मन प्रसन्न हो गया अपने शिष्य के किसी कार्य से, तो एक क्षण में सारा ज्ञान जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इतनी ताकत विनय में है। हम विनय गुण को अपना कर अपने जीवन में पात्रता धारण करें। आगे क्या भाव उत्तराध्ययन सूत्र में आते हैं। अवसर रहने पर बराबर लाभ लेने का रक्षक के एक साथ सभी प्रेम से बोलेंगे। नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्साणम नमो लोये सब्बसाहुणम गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम आर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा आर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि आर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।